हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी जोन। आज हम क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करने हैं। नेम है चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड में भी ये चैप्टर है, ऑब्वियस सी बात है। एंड चैप्टर नंबर क्या मुझे पता नहीं, बट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट बोर्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ये पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम लिस्ट देखेंगे तो वी हैव टू स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम, देन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये पार्ट वाइज यहाँ पे आपको केमिकल काइनेटिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे लेक्चर पार्ट वाइज अपलोड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या और इसको हमें पढ़ना क्यों। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है कि जैसे अभी आपने क्लास 11 के चैप्टर पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में वी डील विद थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। जैसे हम लोग वहाँ पे डील करते हैं डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। एनएस लिख देता मैं, देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन किस में आ जाती है? इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तब हम वहाँ पे डील करेंगे कौन सा चैप्टर से? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से हम डील करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि रिएक्शन होगी नहीं होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है क्या? जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, R2P। तो इसमें ये बताता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इक्विलिब्रियम है या फिर तो ये बताता है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या बात करेंगे तो वो देखते हैं पहले। अभी केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? अगर काइनेटिक्स की मीनिंग देखें तो काइनेटिक बेसिकली टर्म जो काइनेसिस से लिया गया है। और काइनेसिस मतलब होता है मोशन। मोशन क्या? मूवमेंट बेसिकली बोलता है। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, जैसे आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हो फिजिक्स में, तो काइनेटिक मतलब मूवमेंट होता है। मूवमेंट या फिर आप इसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग देखते हैं कोई भी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी एक मान लो कि श्रद्धा है। ठीक है, अभी श्रद्धा ने क्या किया, कल को जो है अपनी इंडस्ट्री जो है इन्होंने लगाई। तो अभी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बने। तो प्रोडक्ट जितनी स्पीड से बनेगा वो उनके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो गए कि रिएक्शन फिजिबल तो है, जैसे थर्मोडायनामिक्स ये बताते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है, मतलब डेल्टा जी उसका नेगेटिव, लेकिन वो इतनी स्लो हो रही है कि उससे हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो वो बेकार है, इंडस्ट्रीज की वो बेकार है, श्रद्धा के लिए वो बेकार है। तो श्रद्धा क्या चाहती है कि रेट जो है ज्यादा जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो। तो केमिकल काइनेटिक्स उसी के साथ डील करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? जैसे आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction, the rate of ROR मतलब rate of reaction, and all those factors which affect the rate of reaction, and it also deals with the mechanism of reaction। जैसे अभी रिएक्शन दो तरह की होती है ऑर्गेनिक में, आपने पढ़ा ही होगा कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक जो है जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction and all those factors which affect the rate of reaction। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि भाई अगर रिएक्शन की बात हो रही है तो रिएक्शन क्या होती है, पहले वो देखा जाए कि व्हाट इज रिएक्शन। तो रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 9th में, 10th में आपने ज्यादा पढ़ा होगा रिएक्शन। तो रिएक्शन होती क्या? इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने जो है सलमान भाई है, सलमान भाई तो भाई सबको पता होगा सलमान भाई। अभी सलमान भाई की पहले कौन थी गर्लफ्रेंड? थी कैटरीना कैफ। ठीक है, और फिर पिक्चर में आ गए कौन? आर। आर बोले तो रणवीर कपूर। अब ये सलमान भाई और कैटरीना कैफ के बीच में कौन सा बॉन्ड है? लव बॉन्ड है, एल बी लिख दे मैं, लव बॉन्ड। लेकिन सलमान भाई अपने एक्शन हीरो है भाई, एक दिन एक्शन दिखा दे कैटरीना कैफ के ऊपर, कैफे में उनको जो एक थप्पड़ लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ ज्यादा कंपेटेबल नहीं है, और रणवीर कपूर आपको पता ही भाई एकदम स्वीट से बॉय, तो ये सबको पसंद है, बहुत फैन है भाई रणवीर कपूर। तो रणवीर कपूर ने जो है कैटरीना कैफ के साथ बॉन्डिंग बना ली। हालांकि अभी ये दोनों के साथ में नहीं है, और सलमान भाई अपने फिर से नल्ले हो गए। ठीक है, नल्ले मतलब सिंगल। अभी पता नहीं सिंगल है कि नहीं, वैसे तो सलमान भाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनके बीच लव बॉन्ड था, ये भी मतलब इनके साथ ब्रेकअप हुआ और नया पैचअप हो गया। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग कैसे बोलते हैं रिएक्शन को कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अगर रिएक्शन डिफाइन करना तो व्हाट इज रिएक्शन कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड अभी यहाँ पे इनके बीच क्या था, रियल लाइफ में बात करें तो केमिकल बॉन्ड है। ये ओल्ड केमिकल बॉन्ड है एंड दिस इज न्यू केमिकल बॉन्ड, दिस इज न्यू केमिकल बॉन्ड।
तो हम क्या बोलेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इज नोन एज रिएक्शन। नया केमिकल बॉन्ड बनना और पुराना केमिकल बॉन्ड ब्रेक होना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्शन। ये सब चीजें आपको पता ही होगी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई भी चीज ऐसा ना हो कि हमें पता ना हो, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं कि रिएक्शन क्या, और ये रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट इज लाइक, रेट क्या है, रेट इज लाइक स्पीड। अगर मैं रेट को बोलूं कि रेट क्या है, तो रेट को मैं एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूँ कि रेट क्या है, स्पीड है। रेट इज लाइक एनालॉजी टू स्पीड। अभी स्पीड क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब यहाँ पे इसको टाइम लिख दे रहा हूँ वैसे, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब केमिस्ट्री में हम लोग क्या करा रहे हैं, अभी जैसे ऊपर लिखा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है c, t क्या रहेगा उस समय 0, और टाइम t इज इक्वल टू t पे मान लो ये हो गया c माइनस एक्स और ये बन गया x। तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं ना हम टेस्ट ट्यूब ले लिया यहाँ से यहाँ तक वो रिएक्शन ऐसे चलाते हुए जा रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफाइंड पर यूनिट टाइम, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डेफिनेशन पूछता नहीं, वैसे फिजिकल में तो न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आपको बताना तो क्या बोलेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बाइक चला रहे हैं, अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक की हेडलाइट हो गई, बैक लाइट हो गई, बाइक की अगला पहिया हो गया, पिछला पहिया हो गया, दे ऑल हैव सेम स्पीड। तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं अभी बोलूँ, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिएक्टेंट के लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या, डेल्टा सी का मतलब क्या, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टाइम जो है t2 माइनस t1। तो c माइनस एक्स है इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, c जो है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम डिफरेंस t माइनस 0 t। तो c और c यहाँ पे शहीद हो गए, क्या बचा भाई, दिस इज माइनस एक्स अपॉन टी। और ये अगर मैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखूँ तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन t, सो दिस विल बी x अपॉन t। अभी क्या स्पीड, कभी स्पीड नेगेटिव होती है, ऐसे -10 की स्पीड से भाई मन कर रहा है अभी मार्ग -10 की स्पीड से चले जा रहे हैं, तो -10 तो होगा नहीं ना, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेट भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए अभी दोनों का रेट तो सेम आया, बट इसमें नेगेटिव हो गया, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले से ही माइनस लगा देते हैं साइन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी। जैसे आप कोई भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी। जैसे अगर ग्राफ से भी मैं बताऊँ आपको, अगर मान लो अभी ग्राफ है, तो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है y एक्सिस पे, और यहाँ पे टाइम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। मान लो रिएक्टेंट है r, यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, फिर ये टाइम के साथ डिक्रीज होगा। अब डिपेंड कर रहा है कैसे रिएक्शन है, अगर वो कंप्लीट हो रही है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, कंप्लीट नहीं कर रही तो इस तरह से ऐसे चला जाएगा। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है जो कि टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स अपॉन टी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या गया कि माइनस डेल्टा सी आर मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है वहाँ पे पहले ही माइनस सी यूज कर लेंगे ताकि वो अपने आप क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिख लेंगे तो दिस विल बी डेल्टा सी पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई ये पूछ ले कि वाई माइनस साइन इज यूज, तो माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग भाई, कि बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ पे एक अगर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों यूज किया, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, डिक्रीजिंग विद टाइम।
ठीक है, अभी देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं थोड़ा ग्राफ से आपको जो है ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसा आप ग्राफ देख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये ग्राफ है हमारा कि दिस इज फॉर, इधर हमारा वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे टाइम। मान लो कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो रही है। मान लो कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम लोग इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ अलग अलग टाइम इंटरवल पे इनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। थोड़ा बीच में पॉज हो गया था, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। देखिए अभी मान लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है हमारी ये रिएक्शन, मान लो कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे ले लिया। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसी कॉन्सेंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 पे मान लिया हमने 10 ले लिया कि टी इज इक्वल टू 0 पे 10। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया कि 10 मोल पर लीटर, 10, ठीक है। फिर अलग अलग टाइम इंटरवल मान लो कि यहाँ पे T1 फॉर एग्जांपल ये मान लो 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है। मान लो कि 5 सेकंड पे जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मान लीजिए 8 है, ठीक है। मान लीजिए 10 सेकंड पे ये होगी 6, ठीक है। मान लो कि इस तरह से अगर ये 15 सेकंड में मान लो ये हो जा रही है आपकी घट के 4, ठीक है। अब रिएक्टेंट है तो ये भाई रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टी इज इक्वल टू 0 पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 0 टू 5 सेकेंड या फिर 0 टू 10 सेकेंड या 10 टू 15 सेकेंड, जब भी टाइम इंटरवल बोल दे, अगर उसने बोला है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल, जैसे ही टाइम इंटरवल लगाया तो आप समझ लो क्या पूछा आपसे, उसने आपसे पूछा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। जैसे अभी हमने फॉर्मूले में लिखा था कि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन यूज करेंगे और प्रोडक्ट है तो माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ बिटवीन टाइम इंटरवल, मान लो कि पूछा कि 5 से 10 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो मान लो 5 सेकंड पे हमने भी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 8 है। तो अगर हम यहाँ पे आर ओ आर लिखा दे, कौन सा आर ओ आर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको लिख दिया मैंने कि जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो आर ए बी लिखा है, तो आर ए बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 10 पे क्या है, मान लीजिए 10 पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन वो 6 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 सेकंड में क्या थी 8 अपॉन टाइम डिफरेंस 10 माइनस 5, तो दिस विल बी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन ऑलरेडी यूज करेंगे, तो दिस विल बी माइनस 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 अपॉन 5। ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी टाइम इंटरवल पूछे तो हमें जो भी रेट ऑफ रिएक्शन बतानी पड़ेगी, दैट विल बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर ऐसे पूछ ले कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड या फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, मतलब किसी इंस्टेंट टाइम पे, जैसे नाम जो पता चलता है ना इंस्टेंटेनियस की, अगर हम बात करें तो किसी इंस्टेंट टाइम पे अगर वो पूछ ले, किसी इंस्टेंट टाइम पे बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो कि आर इंस्टेंट लिखा है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इस तरफ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी हो जाएगा, ये डी सी बाई डी टी। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन यूज करेंगे और अगर प्रोडक्ट है तो माइनस साइन यूज करने की जरूरत है, देन दिस विल बी डी सी पी बाई डी टी, तब इस तरह से लिखेंगे। अब आपको पता होगा थोड़ा बहुत तो आपने मैथ्स पढ़ा ही होगा, नहीं तो फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर डी कोई भी ग्राफ दे रखा है तो उसका जो डी सी बाई डी टी जो होता है, ये डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, ये स्लोप को बताता है।
दिस टेल्स अबाउट द स्लोप कि उस रिएक्शन का, उस ग्राफ का स्लोप क्या है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया उसने कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे एक टेंजेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो r इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज स्लोप, और स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अभी एक चीज और देख लीजिए, जैसे ये तो ये दिस इज फॉर रिएक्टेंट। अगर हमें प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाना है तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आप, तो शुरू में प्रोडक्ट क्या 0 है, फिर वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो हो सकता है कि रिएक्टेंट की कॉन्संट्रेशन तक पहुंचे, हो सकता है ना पहुंचे। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ तो जैसे मान लो शुरू में 0 था, फिर यहाँ पे बढ़ा टी, मान लो t1 वही 5 सेकंड ले रहे तो 5 सेकंड में बढ़ के मान लो वो 2 हुआ, फिर t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे मान लो वो हो गया 4 हो गया, फिर t मान लो फिर 15 सेकंड पे वो मान लीजिए 6 हो गया। इस तरह से जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लो कि ये पूछा कि वही सेम कॉन्सेप्ट टाइम इंटरवल, मान लो पूछ रहा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 10 सेकंड, तो 5 to 10 सेकंड के बीच पूछा तो हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा सी, और प्रोडक्ट है तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी, फाइनल है 4 और इनिशियल क्या 5 सेकंड में 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन टाइम डिफरेंस 5, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन 5। अभी यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, उसकी बात करेंगे। बट अगर पूछ ले कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 15 सेकंड, तो किसी इंस्टेंट टाइम पे पूछा तो इंस्टेंट टाइम पे जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे दैट विल बी आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, dp बाई dt, और dp बाई dt क्या है, dp बाई dt अभी हमने बताया आपको, dp बाई dt क्या होता है, दैट इज स्लोप, किसी भी रिएक्शन का स्लोप होगा। तो dp बाई dt क्या, स्लोप ऑफ द रिएक्शन, तो दिस इज स्लोप ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन का स्लोप है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो इंस्टेंट, अभी हम लोग थोड़ा अभी ग्राफ की वजह पे थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए भाई, तो जब भी अगर फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो वो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। थोड़ा सा मैं इसको तो दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, टी आई लिख रहा हूँ, टाइम इंटरवल। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 है कि ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर एवरेज लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट है तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट तो माइनस साइन यूज करेंगे, डेल्टा सी पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, पॉइंट नंबर 2 बना दे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस, इसको लिख देते हैं आर इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन यूज होगा, और अगर प्रोडक्ट है तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी डी सी पी बाई डी टी। सही भाई। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 3 है कि जो यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं अगर टाइम लिमिट क्या हो, 0 हो जाए। जैसे अगर ऐसा करते हैं हम लोग कि अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा सी बाई डेल्टा टी व्हेन टाइम लिमिट टाइम t टेंस टू 0, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो दिस विल बिकम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एक चीज आप देख सकते हो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हैं अगर जो है
लिमिट क्या हो जाए, टाइम t टेंस टू 0 हो जाए, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग बातें थी। अब इसके बाद यूनिट की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो यूनिट देखते भाई, यूनिट देख लीजिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है, अभी साइन पे नहीं जाते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू भी जाते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो सी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो है रिएक्शन को हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको देखिए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अभी कुछ इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, तो पार्ट 2 में हम लोग इसको जिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो रेट के बेसिस पे रिएक्शन को हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। थोड़ा मैं कुछ लिख देता हूँ। तो पहला हो गया कि वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन के लिए, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब वेरी फास्ट रिएक्शन है क्या, कि ऐसी रिएक्शन जिनका जो है तो भाई देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन क्या, ऐसा रिएक्शन जिनका कंप्लीशन टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। इधर मैं लिख ही देता हूँ, इसमें लिख नहीं रहा। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, तो तीन तरह की रिएक्शन होगी स्पीड की बेसिस पे। नंबर वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या, ऐसा रिएक्शन जिनका कंप्लीशन टाइम आपको पता है कंप्लीशन टाइम क्या होता है भाई, कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जितने टाइम में रिएक्शन क्या हो कंप्लीट हो, उसका मतलब कंप्लीशन टाइम। तो वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जिनका कंप्लीशन टाइम क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, उसका मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसको मैं समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन, ये ना लॉन्डो का प्यार है। कहीं भी जा रहे रास्ते में कोई सुंदर सी लड़की देखी, उससे तुरंत प्यार हो गया, फिर वो गए तो वो प्यार खत्म भी हो गया, तो इसको मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा है इनका जो कंप्लीशन टाइम है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे मान लो जो आयनिक रिएक्शन, इनकी एग्जांपल है आयनिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन की जो है हम लोग स्टडी नहीं करते, केमिकल काइनेटिक्स में हम ऐसी रिएक्शन की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उसकी स्पीड को मॉनिटर, उसकी स्पीड क्या ही बढ़ाएंगे पहले से, मतलब उसकी स्पीड पे क्या ही ध्यान देना, तुरंत हो जा रही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आयनिक रिएक्शन इसका एग्जांपल है। दूसरा है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। अभी वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिनका जो है कंप्लीशन टाइम, सीटी लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में, कंप्लीशन टाइम जो होता है वो मंथ्स हो, वीक हो गया, मंथ हो गया, डेज हो गया, मंथ्स हो गया, डेज हो गया, वीक्स हो गया, या फिर आपका जो है ईयर्स हो गए। तो ये सब जो है आते वेरी स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी आयरन में अगर रस्ट लग रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ऐसी रिएक्शन की स्टडी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मान लो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारी जुवेरिया, अभी जुवेरिया ने पता चला कि जो है रेडियो एक्टिव रिएक्शन की स्टडी करनी चालू की, फिर ये तो चले गए इस दुनिया से, और इनके बच्चे आकर के फिर जो है उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो गया, ये सब वेरी स्लो रिएक्शन है। तो इसकी भी हम लोग स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते। तो किसकी स्टडी करते हैं भाई, तो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है स्पीड के बेसिस पे या फिर रेट के बेसिस पे आप बोल दो, तो दैट इज रेट के बेसिस पे जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन। तो जो मॉडरेट रिएक्शन है उनकी स्टडी हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इनका जो कंप्लीशन टाइम है सीटी, इट लाइज बिटवीन वेरी फास्ट रिएक्शन, इट लाइज बिटवीन वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन, इनके बीच में लाई करता है। तो उसकी स्टडी हम लोग इस जो मॉडरेट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है, या फिर H2NH3, H2 + I2 gives 2HI, ठीक। तो ये सब रिएक्शन जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, इसको आप इससे गलत बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इनके एग्जांपल है मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
तो मॉलिकुलर रिएक्शन जो वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, इनका कंप्लीशन टाइम जो है वेरी फास्ट वेरी स्लो के दोनों के बीच में लाई करेगा, और इसकी स्टडी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में अभी हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन इसकी यूनिट क्या है, अभी कुछ इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, दैट वी विल डू इन पार्ट 2। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है भाई, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आपको किसी भी पॉइंट्स पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट करें, और इसको लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और भी लेक्चर अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय भाई, बाय बाय, अलविदा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो, थैंक यू, जय हिंद।